हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लव, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि में 9 दिन तक हर एक एक इंडिविजुअल्स के लिए 9 शक्तियां जागृत करने का जो है एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी कैसे इन 9 दिनों में एक एक करके अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। तो आज जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है, जैसे कि बैठकी है आज, और आज दुर्गा जी का आगमन होगा और दुर्गा जी की स्थापना हम करते हैं। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। आज का दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। तो पहले तो मैं आप सभी से सॉरी भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद मेरी ये वीडियो आ रही है, और इससे पहले मैं बहुत ज़रूरी काम के कारण मैंने वीडियो नहीं बना पाई। इसके लिए आप सभी से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी की वजह से मैंने नहीं बना पाई। और मैं अपना जो 10 डेज एंड सिस्टर्स हीलिंग चैलेंज था उसे भी मैंने पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, क्या कहते हैं कि नई शुरुआत जिस दिन से आप करो उस दिन से ही आपके लिए वो स्टार्ट होता है। आपके लिए हर एक एक सेकंड अपनी शुरुआत के लिए होता है। आप जितनी समय जागृत हो जाएं, जितनी समय जाग जाएं, उतनी समय ही आप अपने जिंदगी के बदलाव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो अगर आज आप अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, कई लोग व्रत होंगे, उनमें से मैं भी हूँ। मैं भी आज नवरात्रि के प्रथम दिन में मेरा व्रत है। तो बहुत से लोग जो हैं व्रत रखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि आज का जो प्रथम दिन है वो किस माँ, किस शक्ति के लिए है। और नवरात्रि का जो 9 दिन है वो 9 दिन अलग अलग देवियों की शक्तियाँ होती हैं हर एक एक दिन। और वो हमें क्या प्रेरणा देती है, हमें क्या शक्ति देती है, इनसे हम क्या सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को कैसे हम जागृत कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, आज इतना जो लोग व्रत रहते हैं, बहुत से लोग व्रत हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका बेसिक मूल आधार क्या है। और मूल आधार ये है कि आप आज के दिन अपनी पूजा और शक्ति से आप अपने जीवन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं आज के व्रत से। क्योंकि आज का जो व्रत है ना, वो आपके शरीर में 7 चक्रा होते हैं। 7 चक्रा में एक चक्रा जो पहला चक्र है, जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, जिसे हम मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। मूलाधार चक्रा आज जागृत हो जाएगा अगर आपने अपने पूजा, व्रत, अगर व्रत नहीं भी है, अगर आपने सिर्फ माँ शैलपुत्री का ध्यान किया, अगर आपने 5 मिनट भी ध्यान किया, तो समझिए आपका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। और मूलाधार चक्र के जो बेनिफिट्स हैं, अगर आपने बैलेंस कर लिया अपनी लाइफ में, ये मूलाधार चक्र जो है वो हमें जमीन से जोड़ता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है। अगर आपको भौतिक वस्तुओं, भौतिक चीजों का जो है अपनी जिंदगी में भौतिक वस्तुओं का सुख स्वादन करना चाहते हैं, तो आपको अपना मूलाधार जो चक्र है उसे जागृत करना चाहिए। उसे देखिए कहीं आपका मूलाधार चक्र जो है वो गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही आप अपना मूलाधार चक्र जो है वो सही करते हैं, उसको जागृत करते हैं, आपकी जिंदगी में स्थिरता, स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है।
आप जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ जैसे ही अपने आप को पाते हैं, आपके ज़िंदगी में जो है वो भौतिक चीज़ों की जो है सुख आना शुरू हो जाता है, उसका स्वादन करने लगते हैं आप, उसका उपभोग करने लगते हैं। अब भौतिक वस्तुएँ क्या हैं? ऐशो आराम, यानी कि अच्छा रहना सहन, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना, ये किसके बिना? ये बिना धन के, बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो अगर आपका मूलाधार चक्र गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा धन की प्रॉब्लम बनी रहती है। और जो हमारी माँ शैलपुत्री हैं, वो तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वत जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, यही तो हमें जमीन से जोड़ के रखता है। उनका जो पर्वत का जो दृढ़ता होती है, शक्ति होती है, वो प्रतीक है माँ शैलपुत्री। सेम हमारे जिंदगी में भी स्थिरता प्रदान करती है। तो मैं ये जो है रिकमेंड करूँगी और ये आप लोगों से बार बार आह्वान करूँगी कि आप माँ शैलपुत्री का बहुत ही अच्छे से उनका पूजन करें, बहुत ही अच्छे से उनका ध्यान करें। आपको प्रैक्टिस भी करना है, आप माँ का ध्यान कैसे कर सकते हैं, पूजन कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही जब भी आप पूजन कर रहे हैं, आज जो भी व्रत हैं भी और नहीं भी, आप उनके सामने जाइए, बैठिए, ध्यान करिए और ओम शैलपुत्राय नमः इसका उच्चारण करिए, इसकी चैंटिंग करिए। जब आप ओम शैलपुत्राय नमः की चैंटिंग करते हैं, इससे आपका जो रूट चक्र है, जो आपका मूलाधार चक्र है, वो जागृत होता है, वो बैलेंस्ड होता है। और इससे जैसे ही आपका मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र बैलेंस्ड होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में स्थिरता आती है। आपके जिंदगी में स्थिरता, उथल पुथल जो बनी रहती है, उसमें स्थिरता आती है आपकी जिंदगी में। तो ये जो शैलपुत्री माँ शैलपुत्री हैं, जो हिमालय राज पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, वो हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि पर्वत जो है वो दृढ़ता का प्रतीक है, वैसे ही माता शैलपुत्री दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अगर सोचिए कि आपके विचारों की शक्ति और माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो फ्रेंड्स सोचिए आपकी लाइफ कैसे नहीं बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे नहीं होगा। बस सिर्फ और सिर्फ सही तरीका आपको पता होना चाहिए, कैसे हम माता का आवाहन करें, कैसे उनका ध्यान करें, कैसे व्रत करें। और अगर हमें पता नहीं है, तो बस हम सुबह से शाम तक पता नहीं अपने दिमाग में क्या क्या विचार लेकर घूमते रहते हैं और हम व्रत शाम को हमने प्रसाद ले लिया और कुछ पता भी नहीं है कि आज हमने किस लिए व्रत, आज के दिन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आप जो चीज करें उसका सबसे पहले महत्व जानिए कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसका महत्व क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका महत्व जानिए, उसके बारे में जानिए। इससे मेरे करने से क्या प्राप्त होगा, मेरे करने का, मेरे इस व्रत करने का क्या औचित्य है, क्या उद्देश्य है। क्योंकि कोई भी काम हम बिना औचित्य के, बिना उद्देश्य के नहीं करते हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं, जो हम व्रत लिए हैं, वो हमें उसकी पूरी जानकारी तो होना चाहिए। व्रत हमें संयमित रखता है, हमें हमारी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखता है, तभी तो हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। इससे हमें संयमित होने का, हमें हमारी इच्छा शक्ति जो है उसे उसमें दृढ़ता लाने का प्रतीक होता है व्रत। जब हम व्रत करते हैं ना, तो हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं। तो आज के दिन आपको
दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करके अपने सपनों को लिखिए और अपने सपनों को देखिए कि आपके सपने क्या हैं। आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको सबसे पहले छोड़िए। तो पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? तो आज सबसे पहले आपका पहला कदम होना चाहिए अपने आप की क्लीनिंग, अपने अंदर की सफाई। जब तक आप अपने निगेटिव विचारों को, अपने निगेटिव थॉट्स को क्लीन नहीं करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ सकती। जब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी तब तक आपके अंदर कुछ भी सकारात्मकता, कुछ भी अच्छी चीजें नहीं हो सकती आपकी लाइफ में। तो जितने भी नकारात्मक विचार हैं, निगेटिव जो थॉट्स हैं, उन्हें सबसे पहले क्लीन करिए। अपने उद्देश्य, अपने एम को कागज पर लिखिए। पेन लीजिए, डायरी लीजिए, रजिस्टर लीजिए और लिखिए और उसमें माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद लीजिए। उनसे उनकी दृढ़ इच्छा, जैसी वो दृढ़ता के प्रतीक हैं, वैसे आप अपने अंदर उस दृढ़ इच्छा शक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कीजिए और फिर देखिए माँ का आशीर्वाद और आपके विचारों की शक्ति मिलकर आपकी जिंदगी को कैसे बदलती है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेस्ट, उत्तम, सर्वोत्तम है। क्योंकि आज माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री का आज दिन है और वो अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, यही करते हैं ना कि जब तक आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, आपके अंदर अगर विचार निगेटिव चल रहे हैं तो आप फिर निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अगर सकारात्मक अपने विचार और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो अपनी क्लीनिंग करिए, निगेटिव विचार छोड़िए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाइए, पॉजिटिव थॉट लाइए और सब कुछ पहले का जो है निगेटिव विचार उन्हें क्लीन करिए। जैसे ही आप अपने निगेटिविटी को क्लीन करते हैं वैसी पॉजिटिविटी आपके पास अट्रैक्ट होकर आती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको जो है आज के दिन का महत्व और आज अगर आपने व्रत किया है तो उसका महत्व क्या है और कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं समझा पाई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ शैलपुत्री और नवरात्रि को एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।